जो बड़ी खबर आ रही है, झड़प के बाद भारत चीन की फ्लैग मीटिंग हुई है। कमांडर्स की मीटिंग में शांति बहाली पर चर्चा किए जाने की जानकारी मिल रही है। झड़प के बाद दोनों देशों के सैनिक पीछे हटे हैं, लेकिन सबसे अहम बात जिस पर सफाई या फिर डिटेल्स आनी बाकी रह जाती है वो ये कि 9 तारीख को जो झड़प होती है उसके बाद कमांडर्स की शांति वार्ता होती है, तब सैनिक पीछे हट जाते हैं। फिर 11 तारीख को जो मीटिंग होती है उसके बाद भी क्या शांति वार्ता होती है और पीछे हट जाते हैं। और क्या ये सिलसिला इसी तरह से यहाँ आपको रोकना चाहूंगी प्रीति, क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर, भारत चीन सीमा पर हुए इस विवाद से जुड़ी भारत को थी तवांग में चीनी साजिश की आशंका। भारतीय सेना की तवांग फ्रंट पर पहले से ही तैयारी थी, यानी आशंका थी इस बात की कि चीन ऐसा कुछ कर सकता है। सेना ने तैनाती की थी, बोफोर्स और हॉवित्जर तोप, यानी भारत की तरफ से तैयारी इस हद तक की गई थी। सीमा पर भारतीय सेना की बढ़ गई थी पेट्रोलिंग भी। भारत की थी तवांग में चीनी साजिश की आशंका, यानी पहले से आशंका थी, पेट्रोलिंग बढ़ी थी। इसी वजह से, क्योंकि पेट्रोलिंग टीम उस इलाके तक पहुंची और इसी वजह से ये झड़प ऐसा लगता है कि हुई है, यानी आशंका जैसी थी उसके मुताबिक तैयारी की गई थी। बोफोर्स और हॉवित्जर तोप की तैनाती भी कर दी गई थी सीमा पर, ये समझते हुए कि चीन ऐसा कर सकता है। आप जो बात बता रही है ना, ये पेट्रोलिंग बढ़ाने की वजह भी है, जो सॉलिड वजह है वो सॉलिड वजह भी अपने व्यूअर्स को बता देते हैं। तवांग विवाद का पूरा इतिहास क्या है? दरअसल ये पूरा इतिहास बताता है, ये पूरा इतिहास बताता है कि अरुणाचल को लेकर पेंटागन ने आगाह किया था। चीन ने रची अरुणाचल में गांव बसाने की साजिश और इसी के बिना पर भारत लगातार, जी हां, भारत लगातार वहां पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा रहा था। डोकलाम, लद्दाख और अब तवांग, जिस तरह से ये पूरा इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप देखेंगे तो मौसम के हिसाब से जहां चीन टेस्ट कर रहा था भारत की सेना को, वहीं दूसरी तरफ डोकलाम, लद्दाख और तवांग में क्या चीन का प्लान है वो आपको बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग को तिब्बत का हिस्सा मानता है चीन, और तवांग भी चीन की 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी में शामिल है। और इस पूरे मामले को लेकर आगे जो जानकारी है, जो व्यूअर्स के लिए बहुत जरूरी हो जाती है इस पूरे विवाद के तहत, तवांग भी चीन की 5 फिंगर्स ऑफ पॉलिसीज को जो मानता तो है ही, साथ ही 2017 में डोकलाम में घुसपैठ भी चीन की 5 फिंगर्स पॉलिसी के तहत भी हुई थी। और इसको लेकर लगातार भारत अपनी बात को रखता रहा है, आगे भी रखता रहेगा। लद्दाख में चीन की घुसपैठ 5 फिंगर्स पॉलिसी का हिस्सा है और 1954 से ही तवांग, लद्दाख, सिक्किम, नेपाल और भूटान पर चीन की निगाह है। चीन जिसकी फितरत ही विस्तारवाद की है, तिब्बत से भागकर दलाई लामा 1959 में तवांग में ही रुके हुए थे कुछ दिन के लिए, और ल्हासा के बाद तिब्बती बौद्धों का सबसे बड़ा मठ तवांग में ही है। 1962 के युद्ध में चीन ने तवांग के कुछ इलाकों पर कब्जा किया था और 1962 ये वही तारीख है जब युद्ध विराम के बाद चीन की सेना को पीछे हटना पड़ा था। फिर साल 1986-87 में तवांग के पास समुद्रोंग घाटी में चीन के साथ झड़प की खबर आई थी और 36 साल बाद तवांग में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प की खबर आई। 2020 लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद भी तवांग में शांति हुई। जी हाँ, और जैसा कि प्रीति बता रही थी, 5 फिंगर पॉलिसी है चीन की, और चीन समय समय पर कोशिश करता है कि वो अपनी इन फिंगर्स को बंद करे, यानी दबाव बनाए भारत पर इन 5 इलाकों में, और तवांग भी उनमें से एक इलाका है। हमारे साथ जीजे सिंह मौजूद हैं। सर, ये जो 5 फिंगर पॉलिसी है चीन की, जिसके बारे में प्रीति ने अभी हमें बताया, इन्हीं 5 फिंगर्स में से एक तवांग भी है, और उस जगह पर चीन लगातार एक कोशिश करता है कि वो अपनी मुट्ठी को बंद करे, यानी दबाव बनाए भारत पर। क्या उसी के तहत हम इसको देख सकते हैं अभी जो ये झड़प हुई है और इसका एस्केलेशन इस हद तक हुआ है? ये पूरे तौर पे उसी प्लान का हिस्सा है जिसमें कि चीन चाहता है कि लद्दाख, नेपाल, भूटान, अरुणाचल, सिक्किम, इन 5 उंगलियों के ऊपर दबाव बनाए और तिब्बत को हथेली की तरह से इस्तेमाल करे। लेकिन मेरी आपकी चैनल से ये अपील है, चैनल के माध्यम से, कि ये समय नहीं है पार्लियामेंट में डिस्कशन करने का। ये समय है कि पूरी पार्लियामेंट एक ऐसा प्रस्ताव पास करे कि हम हिंदुस्तान की सेना के साथ हैं और जो वो कर रहे हैं हम उसको सपोर्ट करते हैं, और अलग से एक मीटिंग हो सकती है जिसमें सब लीडर्स को ब्रीफ किया जा सकता है। क्योंकि बिना किसी मतलब के हमारी सेनाओं पे दबाव बनाना और उसके ऊपर डिस्कशन करना, ये जब कहते हैं कि जब तूफान आया हो तो शिप के कप्तान के ऊपर शक नहीं किया जाता, उसको पूरी
जिम्मेवारी दी ये जाती है। बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, और वो सर। जरूरी बात भी है बहुत। हमारे साथ यूके देवनाथ जी भी मौजूद हैं। सर आपका क्या पक्ष है इस पर? क्या ऐसे समय में, जो अभी का समय है जिसमें भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है, जो उन्हें करना था वो उन्होंने किया है, ऐसे में क्या चर्चा होनी चाहिए इसकी पार्लियामेंट में इस तरह से? क्या इस पर विपक्ष को इस तरह से घेरना चाहिए सरकार को? इससे क्या और दबाव बनता है भारतीय सेना पर? मैं आपको बता दूं कि हमारी फौज, जल सेना, थल सेना और वायुसेना पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार है चीन का किसी भी एडवेंचर का जवाब देने के लिए। हाँ, कल पार्लियामेंट में क्या होगा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि कल सारी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भारत सरकार के साथ मिलकर भारत सरकार को सहयोग देगी, ताकि हमारी सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, विदेश मंत्रालय सब अपना पूरा ध्यान चीन की तरफ और तवांग की तरफ केंद्रित कर सके। विपक्षी पार्टियां मेरे हिसाब से कल कोशिश नहीं करेंगी कि किसी भी तरह से भारत की फौज को नीचा दिखाया जाए। जो एलएसी पर भारतीय सेना के जवान दे रहे हैं और अब संसद में देने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष की होगी। देखना होगा, कल का दिन अहम होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात अंशु जी, जो 5 फिंगर पॉलिसीज का जिक्र हम कर रहे थे, ये जो विस्तारवादी नीति की लगातार पराकाष्ठा करता हुआ चीन अपने आसपास के देशों में नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर वो जो तवांग में गलती कर रहा है, कैसे उसको आने वाले वक्त में भारी पड़ सकती है?